क्या आप भी कभी सोचती हैं, काश मुझे भी पढ़ाई का मौका मिले, काश मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊँ, काश मैं भी अपनी पहचान बना पाऊँ। लेकिन हकीकत ये है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो उसकी ज़िंदगी अचानक बदल जाती है। सुबह से शाम तक घर परिवार की जिम्मेदारियाँ, रिश्तेदारों की उम्मीदें, बच्चों की देखभाल और समाज का दबाव, इन सब के बीच उसके सपने कहीं कोने में दबकर रह जाते हैं। विशेषकर ससुराल में रहते हुए पढ़ाई के लिए वक्त निकालना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ केवल घर की देखभाल ही नहीं बल्कि सास ससुर की सेवा, परंपराओं का पालन और रिश्तों का संतुलन भी निभाना होता है। क्या इसका मतलब ये है कि आपके सपने, आपकी पढ़ाई और आपकी पहचान यहीं रुक जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ 11 बेस्ट टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो खास तौर पर उन हाउसवाइफ्स के लिए हैं जो ससुराल में रहकर भी पढ़ाई करना चाहती हैं। ये टिप्स सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि असल जिंदगी से जुड़े प्रैक्टिकल आइडियाज हैं। पढ़ाई सिर्फ नौकरी या डिग्री के लिए नहीं होती, पढ़ाई है आत्मविश्वास के लिए, पढ़ाई है खुद की पहचान के लिए, पढ़ाई है एक औरत के उस सपने के लिए जो उसने बचपन में देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक सफर। अपने दिन की सही प्लानिंग करें। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप चाहती हैं कि घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई भी कर पाएं, तो आपको अपने दिन को बहुत सोच समझकर प्लान करना होगा। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठती हैं। जैसे ही उठें सबसे पहले 30 मिनट अपने लिए निकालिए और ये आपका गोल्ड टाइम होगा। उस वक्त जब पूरा घर सो रहा हो, आप शांति में बैठकर पढ़ सकती हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। सुनीता जी, जो बिहार की रहने वाली हैं, शादी के बाद दिल्ली आ गई। उनके 2 छोटे बच्चे थे और सास ससुर का परिवार बड़ा। दिन भर का काम इतना होता कि रात तक थककर चूर हो जाती, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई जारी रखनी है। उन्होंने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। सबसे पहले चाय बनाई, सास ससुर का नाश्ता तैयार किया और फिर बच्चे उठने से पहले 1 घंटा पढ़ाई में लगा देती। धीरे धीरे वो 1 घंटे उनके लिए इतना कीमती बन गया कि उसी से उन्होंने अपनी टीचर ट्रेनिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। आज वो एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका हैं। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि अगर हम अपने दिन को सही ढंग से प्लान करें तो पढ़ाई असंभव नहीं है। इसके लिए आप कुछ आसान टिप्स फॉलो कर सकती हैं, जैसे टू डू लिस्ट बनाइए, हर दिन के काम लिखिए और कौन सा काम कब करना है ये भी लिखिए। टाइम ब्लॉकिंग कीजिए, सुबह पढ़ाई, दोपहर घर के काम, शाम बच्चों को समय। इस तरह खानों में दिन को बांट दीजिए। गैप्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे खाना पकाते समय 10 मिनट का ब्रेक मिला, वहीं 10 मिनट एक छोटा टॉपिक पढ़ लीजिए। समय की कमी नहीं होती, समय का सही इस्तेमाल न करने की कमी होती है। परिवार से खुलकर बातचीत करें। अक्सर ससुराल में रहकर पढ़ाई करने की सबसे बड़ी मुश्किल होती है परिवार का सहयोग। कई बार महिलाएं ये सोचकर डर जाती हैं कि कहीं सास ससुर बुरा न मान जाए या पति को अच्छा न लगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप दिल की बात प्यार और सम्मान से रखेंगी तो परिवार को समझाना बिल्कुल संभव है। आप अपनी सास से कहें, माँ जी, मैं सुबह के सारे काम जल्दी निपटा दूंगी, लेकिन रात में मैं चाहती हूँ कि 1 घंटा पढ़ाई करूँ। ये पढ़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि आपके और हमारे परिवार के लिए भी है। जब मैं पढ़ लिख जाऊँगी तो बच्चों को भी बेहतर सिखा पाऊंगी और भविष्य में घर का सहारा भी बनूंगी। इस तरह के संवाद से आपके परिवार को लगेगा कि आप पढ़ाई को जिम्मेदारी से कर रही हैं, ना कि घर की जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। पति से भी खुलकर बात करिए। देखिए, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन घर के कामों में भी पीछे नहीं रहूँगी, बस आपसे थोड़ा सहयोग चाहिए। अगर आप बच्चों को आधे घंटे संभाल लेंगे तो मैं उतने समय में पढ़ाई कर लूँगी। अक्सर पति भी समझ जाते हैं, बस उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि आप संतुलन बनाए रखेंगी। अगर शुरुआत में परिवार तैयार ना भी हो तो हार मत मानिए। धीरे धीरे उन्हें दिखाइए कि आप पढ़ाई करने के बाद भी घर परिवार को संभाल सकती हैं। समय के साथ वो खुद कहेंगे, हाँ पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परिवार में संवाद ही सफलता की कुंजी है। टिप नंबर 3, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अक्सर गृहिणियां ये गलती करती हैं कि एक साथ बहुत बड़ा सिलेबस या किताब उठाने की कोशिश करती हैं। नतीजा ये होता है कि काम के बीच पढ़ाई अधूरी रह जाती है और फिर निराशा घेर लेती है। सही तरीका है पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जैसे आज सिर्फ 5 पन्ने पढ़ूंगी, आज सिर्फ 1 लेक्चर देखूंगी, आज सिर्फ 10 शब्द याद करूंगी। ये छोटे टारगेट आपको लगातार आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देंगे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। नीलम, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, शादी के बाद गांव में ससुराल आ गई। उनका सपना था कि वो नर्सिंग कोर्स करें, लेकिन गांव के माहौल में ये आसान नहीं था। उन्होंने ठाना कि वो हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ेंगी। धीरे धीरे वो 30 मिनट 1 घंटा बना और फिर रोज 2 घंटे। आज नीलम जी एक अस्पताल में नर्स हैं और उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया। साइकोलॉजी में भी कहा गया है कि जब हम छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो दिमाग को डोपामिन नाम का हार्मोन मिलता है,
जो हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए याद रखिए, छोटे कदम ही बड़े सपनों की मंजिल तक ले जाते हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है हमारा मोबाइल और इंटरनेट। पहले के काम में पढ़ाई का मतलब था किताबें खरीदना, क्लास जाना या कोचिंग करना, लेकिन अब तो आपके पास ऑनलाइन कोर्स, ई बुक्स, यूट्यूब लेक्चर्स और मोबाइल ऐप्स उपलब्ध हैं। आप सुबह सब्जी काट रही हैं या रसोई में काम कर रही हैं, उस वक्त मोबाइल में ईयरफोन लगाकर आप ऑडियो बुक सुन सकती हैं। यानी आपके हाथ काम में लगे हैं लेकिन दिमाग ज्ञान ले रहा है। जैसे खाना बनाते हुए ऑनलाइन लेक्चर सुनना, बच्चों को सुलाने के बाद ई बुक पढ़ना, वॉशिंग मशीन चलाते वक्त रिकॉर्डेड क्लास देखना। रीना जी जो गुजरात में रहती हैं, उन्होंने घर के सारे काम के बीच सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट का सहारा लिया। उन्होंने घर बैठे ऑनलाइन डिप्लोमा किया, बाद में उसी डिग्री से वो नौकरी में आई और आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। टेक्नोलॉजी सही दिशा में इस्तेमाल की जाए तो यही आपके सपनों को पंख देती है। टिप नंबर 5, घर के कामों में स्मार्टनेस लाना। हाउसवाइफ का सबसे ज़्यादा समय किचन और घर की सफाई में जाता है। अगर आप इन्हें स्मार्ट तरीके से करें तो हर दिन 1-2 घंटे आसानी से बचा सकती हैं। वीकली मील प्रेप का तरीका अपनाएं। सप्ताह में 1 दिन सब्जियां काट कर रख लीजिए, मसाले पीस कर स्टोर कर लीजिए। इससे रोज रोज समय नहीं लगेगा। मॉडर्न किचन गैजेट्स का उपयोग करें। प्रेशर कुकर, मिक्सर, फूड प्रोसेसर और ओवन का इस्तेमाल समय बचाने में मदद करेगा। सफाई के लिए रोज थोड़ा थोड़ा समय दें ताकि एक ही दिन बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कविता जी जो जयपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने सोचा कि मेरे पढ़ाई का समय ही नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अपने घर के कामों को स्मार्ट तरीके से किया, जैसे सुबह 1 घंटे में 3 टाइम का खाना तैयार करके रखना, तो उन्हें दिन भर में 2 घंटे मिल गए। उन्होंने उसी समय को पढ़ाई में लगाया और बीएड की परीक्षा पास की। स्मार्ट वर्क करना ही असली सफलता है। सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत जरूरी है। टिप नंबर 6, दूसरों से मदद लेना सीखें। कई बार हाउसवाइफ को लगता है कि सारे काम अकेले ही करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये सोच बदलनी होगी। परिवार है तो जिम्मेदारियां बांटी जा सकती हैं। बच्चों को छोटे छोटे कामों में शामिल कीजिए, जैसे अपना बैग सहेजना, खिलौने व्यवस्थित करना या किताबें सही जगह रखना। पति को भी कहें, अगर आप सब्जी काट देंगे तो मैं उतने में बाकी काम कर लूंगी। ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये टीम वर्क कहलाता है। मदद लेने में शर्म महसूस मत कीजिए, क्योंकि आप पढ़ाई कर रही हैं। यह सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरे परिवार का भविष्य है। टिप नंबर 7, पढ़ाई का अपना एक खास कॉर्नर बनाएं। जब आप घर के किसी एक खास स्थान को पढ़ाई के लिए तय कर लेंगी तो दिमाग भी उसी जगह बैठकर स्टडी मोड में आ जाएगा। जैसे एक छोटी सी टेबल, एक लैंप, एक नोटबुक और जरूरी किताबें। भले ही वह कोना रसोई के पास हो या कमरे के किसी हिस्से में, लेकिन वह जगह सिर्फ पढ़ाई के लिए हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी विशेष स्थान पर बार बार एक ही काम करते हैं तो दिमाग उसे उसी काम से जोड़ लेता है। यानी अगर आप उसी जगह रोज पढ़ेंगी तो दिमाग को जैसे ही उस जगह पर बैठना होगा वो पढ़ाई के मोड में चला जाएगा। सुमन जी, जिनके घर में सिर्फ एक कमरा था, उन्होंने कमरे के कोने में एक छोटी सी टेबल रखी। बच्चों को भी बता दिया कि यह जगह सिर्फ मेरी पढ़ाई की है। धीरे धीरे बच्चे भी समझ गए और वह कोना उनका स्टडी टेम्पल बन गया। यही वजह थी कि उन्होंने MBA की पढ़ाई पूरी की। इसलिए याद रखिए, पढ़ाई के लिए एक जगह तय करना सीरियसनेस को दर्शाता है और आपके मन को भी पढ़ाई की लय में लाता है। टिप नंबर 8, पढ़ाई को प्राथमिकता दें। हाउसवाइफ्स का सबसे बड़ा चैलेंज है, मन में तो पढ़ाई की चाह होती है, लेकिन जब समय मिलता है तो टीवी, मोबाइल स्क्रॉलिंग या दूसरों के कामों में लग जाता है। नतीजा ये होता है कि पढ़ाई पीछे छूट जाती है। अगर आप सच में पढ़ना चाहती हैं तो आपको इसे प्राथमिकता बनाना होगा। अगर आप रोज 1 घंटा टीवी सीरियल देखती हैं तो उसे आधा घंटा कर दीजिए और आधा घंटा पढ़ाई को दीजिए। अगर मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हैं तो उसका समय घटाकर उसी वक्त किताब खोल लीजिए। नीता जी, जिन्हें सीरियल देखने का बहुत शौक था, उन्होंने तय किया कि जब तक उनका टॉपिक पूरा नहीं होगा वो सीरियल नहीं देखेंगी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को इतना डिसिप्लिन किया कि टीवी सिर्फ हफ्ते में 1 दिन देखने लगी और बाकी समय पढ़ाई करने लगी। आज वही नीता जी बीएड कर रही हैं। याद रखिए, आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, टीवी सीरियल का एक एपिसोड या आपकी पूरी जिंदगी का सपना? अगर ये सवाल आप खुद से रोज पूछेंगी तो पढ़ाई को प्राथमिकता देना आसान हो जाएगा। अगली टिप है मोटिवेटेड रहना। पढ़ाई की राह आसान नहीं होती। कभी थकान, कभी घर का काम, कभी बच्चों की जिम्मेदारी। इन सब के बीच आपके अंदर प्रेरणा बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन कुछ आसान तरीकों से आप खुद को हमेशा मोटिवेट रख सकती हैं। जैसे विजन बोर्ड बनाइए, कागज पर अपने सपनों को लिखिए, तस्वीरें बनाइए, जैसे MA पास करना, सरकारी नौकरी पाना, पढ़ाई पूरी करके आत्मनिर्भर बनना। जब भी आप थक जाएं, विजन बोर्ड को देखें, ये आपके मन में उत्साह भर देगा। छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। आज आपने 5 पेज पढ़ लिए या आज का वीडियो लेक्चर पूरा किया। इस छोटे से जश्न से दिमाग को खुशी मिलती है और अगला कदम उठाने की ऊर्जा मिलती है। प्रेरक कहानियां और कोट्स। हर रोज 5 मिनट के लिए प्रेरक कहानियां या कोट्स पढ़ें।
जैसे जो महिलाएं दूसरों का भविष्य संवारती हैं, वही अपना भविष्य भी बना सकती हैं। टिप नंबर 10, स्वास्थ्य और ऊर्जा का ध्यान रखें। आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, अगर आपका शरीर और दिमाग थका हुआ होगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसके लिए कुछ आसान सुझाव हैं, जैसे संतुलित आहार, प्रोटीन, फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी लेना, योग और प्राणायाम करना 15-20 मिनट रोजाना, नींद पूरी करें, कम से कम 6-7 घंटे नींद जरूरी है। आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, बिना स्वास्थ्य के पढ़ाई अधूरी रहती है। टिप नंबर 11, धैर्य और निरंतरता रखें। पढ़ाई का सफर लंबा होता है, रुकावटें आएंगी, कभी मन नहीं लगेगा, कभी घर में तनाव होगा, लेकिन जो महिलाएं लगातार प्रयास करती हैं वही सफलता पाती हैं। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी बहुत बड़ा बदलाव लाता है। कभी भी एक दिन का काम अधूरा रह जाए तो निराश ना हो, निरंतरता ही सफलता की असली चाबी है। धैर्य और निरंतरता से हर मुश्किल राह आसान हो जाती है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे एक हाउसवाइफ ससुराल में रहते हुए भी अपने सपनों और पढ़ाई के लिए समय निकाल सकती है। याद रखिए, आप हाउसवाइफ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपके सपने रुक गए हैं। आपका परिवार आपका सहारा है और आपकी पढ़ाई आपका भविष्य। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में नई प्रेरणा के साथ।